वी आर बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो मी उसामा एंड यू वाचिंग उसामा रिएक्शन। जी हाँ, आज की वीडियो हम रिएक्शन करेंगे Z10 फैक्ट्री कमिंग इन पाकिस्तान। पाक आर्मी ऑर्डर्स 100+ हेलीकॉप्टर्स। भाई साहब, जिस तरह के आपने देखा कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने चाइना से Z10 हेलीकॉप्टर्स मंगवाए हैं। पाकिस्तान में Z10 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, यानी कि मेड इन पाकिस्तान हो जाएंगे। तो इसके बारे में क्या डिटेल्स निकल के आई हैं वो देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं वीडियो। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान आर्मी के Z10 अटैक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2 से 3 साल के डिले के बाद फाइनली ये हेलीकॉप्टर जो है वो पिछले महीने पाकिस्तान आर्मी की एक्टिव सर्विस को ज्वाइन कर चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान आर्मी के लिए। बिकॉज पिछले 15 से 20 सालों से हम एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश में है जो कि हमारी डिफरेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को हैंडल कर सके। तो फाइनली Z10 अब पाकिस्तान आर्मी की सर्विस का हिस्सा है। एंड अब इस टाइम के ऊपर इससे भी बड़ी गुड न्यूज जो है वो Z10 से रिलेटेड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट की जा रही है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वीडियो में डेडिकेटेड तौर पर इसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो जो है वो आपने एंड तक देखना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये एक कंप्लेन बहुत शुरू से एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको ज्यादातर बाहर से एक्सपोर्ट करता है, जिससे हमारी कैपेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो इंडिजनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए पे करते हैं, लेकिन इंडिजनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कलेक्टिवली हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। सारे इक्विपमेंट को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके वेपन सिस्टम्स, पायलट्स की ट्रेनिंग, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट सोर्सेज के थ्रू जो है पूरी की जाती हैं, जिसके तहत एक बड़ी तादाद में हमें जो फॉरेन एक्सचेंज में पैसे हैं उनको पे करना पड़ता है। लेकिन 2000s एरा के अंदर 2005 से ऑनवर्ड फिर पाकिस्तान ने और स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट किया, और JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जैसे मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया, जिसमें डिजाइन फेज से लेकर प्रोडक्शन फेज तक पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया। जी हाँ JF-17 थंडर जो है ना वो स्टार्ट था इस चीज का, और आज इस प्रोजेक्ट को 80% जो है वो पाकिस्तान लेकर चल रहा है। लोकल प्रोडक्शन से सक्सेसफुल एक्सपोर्ट तक हमने इस एयरक्राफ्ट के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स को अचीव किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी JF-17 थंडर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को सेल्फ इंडिजनाइजेशन की ट्रू वर्थ जो है उसका पता चला कि अगर आप इंडिजिनसली क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये आपके लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। और इसी R&D बेस के ऊपर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के रेलेवेंट जो एविएशन इंडस्ट्री के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नेस्टेप देख लें, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स देख लें, इन्हीं तमाम सालों के अंदर जो इन इदारों को वैल्यूएबल R&D एक्सपीरियंस मिला है, उसी की बेस पर ही हम आज मोर एम्बिशियस इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स को किक ऑफ कर चुके हैं, जिसमें PFX जैसे एयरक्राफ्ट जो है वो शामिल है। तो फिक्स विंग एविएशन इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने अच्छी खासी प्रोग्रेस को अचीव किया है, लेकिन जहां पर बात आ जाती है रोटरी विंग इंडस्ट्री की या फिर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो अभी भी स्टेप 1 के ऊपर खड़ा है। इससे रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट तो बनाता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी सिंगल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म जो है वो लोकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता। इसे चेंज करना चाहिए। एंड इसी के बारे में अगर आज के दिन के ऊपर बात करूं तो एग्जैक्टली ये स्टेप जो है वो हिस्ट्री के अंदर अब चेंज होने वाला है। एंड चाइना की तरफ से Z10 अटैक हेलीकॉप्टर की जो लोकल प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर उसको अप्रूव कर दिया गया है। मतलब अब इस बात का सीधा सीधा ये है कि Z10 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो इनको लोकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के ला के जोड़े नहीं जाएंगे, उनको बनाया ही इधर जाएगा। तकरीबन 70% इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा रॉ मटेरियल से, जिसमें इसका एयरफ्रेम, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार इक्विपमेंट समेत जो वेपन सिस्टम्स हैं। यार बहुत जालिम किस्म का हेलीकॉप्टर है यार। मतलब मुझे ना जब फर्स्ट टाइम ये आया ना, मैंने इसकी न्यूज़ देखी तो कसम से मतलब ना दिल गार्डन हो गया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत डेंजरस किस्म का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंदर लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। इंजन जैसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में 100% TOT के तहत। यार यही बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है यार। इंजन को छोड़ो, इंजन ठीक है चाइना बनाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी सारा जो बनेगा उसका मतलब एक एक चीज, सिंगल पार्ट, हर चीज जो है वो पाकिस्तान में बनेगी, लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कुछ लोग इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेंगे कि चाइना से पार्ट्स लाकर पाकिस्तान के अंदर उनको असेंबल किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की तरफ से उन पार्ट्स का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाएगा, और वो पार्ट्स फिर डेडिकेटेड तौर पर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिस तरह से आमतौर पर लोकल प्रोडक्शन के अंदर होता है। नाउ पाकिस्तान का Z10 की लोकल प्रोडक्शन को चाइना से अक्वायर करना ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट स्टेप है,
बिकॉज इस लोकल प्रोडक्शन वाले स्टेप का जो पहला इम्पैक्ट है वो हमारे यार कितनी खूबसूरत चीज बनाई है ना यार। नंबर्स के ऊपर पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी कितने नंबर्स में Z10 ME को फ्यूचर के अंदर ऑपरेट करेगी। एंड क्योंकि यहाँ पर हमारी तरफ से लोकल प्रोडक्शन को अक्वायर किया जा रहा है तो फुली एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान आर्मी फ्यूचर में जो है वो एक बड़ी तादाद में इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी। क्लोज टू 100 इनका जो नंबर है वो एक्सीड कर सकता है, जो कि पहले सिर्फ 40 हेलीकॉप्टर्स तक कैप्ड था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि लोकल प्रोडक्शन जैसे लॉन्ग टर्म ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया गया है तो इसके जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे। एंड जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 100 से भी ये नंबर जो है वो क्रॉस कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही रिमार्केबल न्यूज है। तो अब यहाँ पर मैं ये सेफली कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर अपडेट है ये Z10 ME की इंडक्शन से भी बहुत बड़ी और खुशाइंद अपडेट है कि अब दिस इज Z10 पाकिस्तान की तरफ से लोकली एक पोटेंट अटैक हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि एक तो इस हेलीकॉप्टर को लेकर हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करेगा एंड साथ ही साथ हमारे जो R&D का एक्सपीरियंस है जो कि इस टाइम के ऊपर रोटरी विंग एयरक्राफ्ट में या फिर हेलीकॉप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में 0 के ऊपर खड़ा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। एंड नो डाउट इस Z10 ME की लोकल प्रोडक्शन से हमें R&D बेस के तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसे हम फिर अपने फ्यूचर के जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं रोटरी विंग के उनके अंदर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो बेशक पाकिस्तान जो है वो सेल्फ इंडिजिनाइजेशन के गोल में थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है, लेकिन उसी को कैचअप करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अब जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को शोकेस किया जा रहा है। और हम सबको यहाँ पर ये भी याद रखना होगा कि ये सब कुछ अगर हो भी रहा है तो एक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बजट के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी इंडिजिनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और श्योरली ये चीज हमें फ्यूचर में एक एडवांटेज जो है वो जरूर प्रोवाइड करेगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी ओके सो फाइनली फिर पाकिस्तान अपने मुल्क में तैयार करेगा Z10 ME फाइनली। ओके सो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज प्रोवाइड किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बिग लव, बिग रिस्पेक्ट।